प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन को अपनी खास खूबियों के लिए जाना जाता है। यह ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच वक्त को कम करेगी। इन ट्रेनों की रफ्तार अन्य ट्रेनों के मुकाबले काफी तेज है। प्रधानमंत्री 11 नवंबर से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उत्तराखंड की वादियां बर्फ से ढक चुकी हैं। बीती रात पिथौरागढ़ जिले की दिरमा और व्यास घाटी में भारी बर्फबारी हुई। बर्फ पड़ने से चीनी सीमा की चौकियों पर पारा -11 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी के कारण ठंड बहुत बढ़ गई है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री में छापा। सदर कोतवाली क्षेत्र राजापुर इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही थी नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री। छापे के दौरान भारी मात्रा में पकड़ी गई नकली खाद। मोरंग मिलाकर बनाई जा रही थी नकली खाद। छापे के दौरान COSDM समेत भारी फोर्स मौजूद रही। हजारों की संख्या में नकली खाद के पैकेट बरामद किए गए हैं। रोहतक में MBBS के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। IMA ने भी उनका साथ दिया। ये धरना मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे छात्र कर रहे हैं और इसकी वजह है नई पॉलिसी को लागू करना। हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक नई पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी के तहत हर छात्र को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी अस्पतालों में ही कम से कम 7 साल सेवाएं देनी होंगी। ऐसा न करने पर छात्र को बॉन्ड के अनुसार 40 लाख रुपए सरकार को देने होंगे। तो 3 बड़ी मांगे वो यही है कि जो बैंक नाम की थर्ड पार्टी उन्होंने इन्वॉल्व कर रखी है, बाकी किसी भी स्टेट के सर्विस बॉन्ड के अंदर बैंक इन्वॉल्व नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर भी ना और इस स्थिति को सुधारे, तो बैंक इन्वॉल्व ना हो। दूसरा जो टेन्योर इतना लंबा है 7 साल का, कोई भी डॉक्टर एक आम जिंदगी जीने की सोच भी नहीं सकता। तो 7 साल की ड्यूरेशन को कम किया जाए, क्योंकि NMC की गाइडलाइंस के अनुसार भी 1 साल तक का ही जो टेन्योर होता है वो जस्टिफाइड होता है। इससे ऊपर अगर होता तो ये बच्चे के साथ सरासर जाती है। तीसरी जो है अमाउंट इतना ज्यादा है 40 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट के साथ तो ये 80 लाख के आसपास पहुंच जाता है। आखिर एक आम इंसान इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आए? तो ये हमारी 3-4 मुख्य मांगे हैं सरकार से। जब तक ये पूरी नहीं हो जाती हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में गंगा नदी पर 7 सामुदायिक जेटी का लोकार्पण और 8 जेटी का शिलान्यास किया गया। इस दौरान वाराणसी एवं डिब्रूगढ़ के बीच क्रूज की समय सारणी का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, श्रीपद नायक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि गंगा नदी में विकसित किए गए जलमार्ग से किस तरह का परिवर्तन आया है, वो अपने आप में अद्भुत है। उत्तर प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है वह चरितार्थ हो रहा है। और अभी 2 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को इनलैंड वाटरवे का एक उपहार दिया था। अब ये चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया इन जेटीज के माध्यम से यहाँ की गतिविधियों में तेजी लाई जा सके और इनलैंड वाटरवे की सुविधा का हम बेहतर लाभ ले सकें। इस दृष्टि से आज इनका जो जेटीज का निर्माण हुआ है उनका लोकार्पण और जिनका शिलान्यास हुआ है वे शीघ्र बनकर के तैयार होंगे और उनका हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे।